Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to my YouTube channel Learn with Asma. My name is Asma Liaquat and my qualification is MSc Mathematics and B.Ed. तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है हाउ टू अप्लाई फॉर डिग्री एवरी कोर्सेज ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी कोर्सेज होते हैं उनकी डिग्री हम कैसे मंगवा सकते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसीजर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो के कंटेंट्स की तरफ। तो हमारे आज के कंटेंट्स क्या हैं? हाउ टू फिल फॉर्म फॉर डिग्री पर्पस। अगर हमने डिग्री मंगवानी है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से तो उसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे मैं आपको फिल करके दिखाऊंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ये फॉर्म होगा इसकी PDF का जो लिंक होगा वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद है विच डॉक्यूमेंट्स टू अटैच विद द डिग्री फॉर्म। अब इसके साथ जो हमने फॉर्म है उसके साथ हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, वो कौन से हैं उसका कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि फ़ी डिटेल, यानी कि आपकी अगर आपने अर्जेंट बेसिस में मंगवाई है डिग्री मंगवानी है या आपने नॉर्मल बेस पे मंगवानी है तो उसकी फ़ी कितनी होगी, दोनों को यानी कि नॉर्मल और अर्जेंट की फ़ीस में डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद हाउ टू सबमिट हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, कि ये जो हमने जो एप्लीकेशन देनी है डिग्री पर्पस के लिए इस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, तो इसको हमने कैसे सबमिट करवाना है, ठीक है। इसकी हार्ड फॉर्म इसे हार्ड फॉर्म में भी हमने सबमिट करवाना होता है और साथ ही साथ इसकी सॉफ्ट कॉपी में भी हमने इसे CMS पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो इसका कंप्लीट प्रोसीजर भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। अब चलते हैं अपने फर्स्ट कंटेंट की तरफ। तो अब हम आगे हैं अपनी फर्स्ट कंटेंट के ऊपर कि हमने डिग्री पर्पस के लिए जो फॉर्म है उसे कैसे फिलअप करना है। तो अब देखते हैं हमने इसमें कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले हमें उन्होंने पूछा हुआ है कि डिग्री जो है आपने अर्जेंट बेसिस पे मंगवानी है नॉर्मल पे। तो यहाँ पर अगर आपने अर्जेंट पे मंगवानी है तो अर्जेंट पे क्लिक कर देना है, अगर नॉर्मल पे तो नॉर्मल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि आपके प्रोग्राम का नेम क्या है। तो इसमें जो आपने प्रोग्राम का नेम लिखना है वो B.Ed, जाहिर बात है मैं B.Ed का भी बोल रही हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई भी आ सकता है क्योंकि ये जो फॉर्म है ये हर किस्म के जो भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स करवाती हैं, B.Ed हो गया, MA हो गया, BA हो गया, जो भी हर किसी के लिए ये फॉर्म फिल होता है। तो आपने इसे फिल जो भी आपका प्रोग्राम है जिसके लिए आपने डिग्री मंगवानी है, अगर आपने BA के लिए मंगवानी है, अगर आपने MA के लिए मंगवानी है, जिसके लिए भी, वो आपने अपने प्रोग्राम का यहाँ पर नेम राइट कर देना। अब यहाँ पर देखें ग्रुप का नेम कौन सा, जैसे कि जो BA कर रही हैं तो उन्होंने जो जो BA करती हैं उनका जर्नल होता है, ठीक है। अब जो BS कर रही हैं, ठीक है, उनका डिफरेंट ग्रुप्स का नेम होंगे ना, तो जो उनके ग्रुप का नेम है वो यहाँ पर राइट कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है तालिब इल्म का नेम, यानी कि उर्दू में यहाँ पर राइट करना है, उर्दू में यहाँ पर अपने नेम राइट करना है जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो अपनी डिग्री मंगवा रहे हैं। फिर उसके बाद वालिद का नेम, ठीक है, फादर नेम उर्दू में राइट करना है। उसके बाद इंग्लिश में क्या लिखना है आपने, सबसे पहले अपना नेम लिखना है इंग्लिश में वर्ड्स में, ठीक है। तो और फिर उसके बाद अपने फादर का नेम लिखना है इंग्लिश में वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है डाक का मुकम्मल पता अंग्रेजी हरूफ में, यानी कि जहाँ पर आप अपनी यानी कि आपकी जो डिग्री है वो आपने मंगवानी है, ठीक है। अगर आपने अपने घर का पता देना है जहाँ पर डिग्री आनी चाहिए, ठीक है, जो यानी कि ज़ाहिर बात है एड्रेस वही मांगते हैं, डाक जहाँ पर आए, जहाँ पर आपकी डिग्री आप चाहते हैं आपको मिले, ठीक है। तो वो अपने अपना एड्रेस राइट कर देना है, अपने घर का भी दे सकते हैं, किसी शॉप का है जो आपके नज़दीक की जहाँ पर आप मंगवा सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी आपका यूजेबल है, ठीक है, वो लिखना है। फिर ईमेल जो आपकी यूजेबल है वो भी लिखनी है। उसके बाद सर्टिफिकेट या डिग्री फीस, यानी कि जब आपको मैंने ऊपर भी मेंशन किया आपकी नॉर्मल की अलग होती है फ़ी और जो अर्जेंट की उसकी अलग होती है, वो यहाँ पर राइट करनी है। उसके बाद ये जो दोबारा इम्तिहानी फ़ीस है ये आ रही है, ये असल में कौन सी फ़ीस है, ये जो ये पहले होता था अभी तो नहीं है। रिपेयर फ़ीस जो होती है ये पहले जब जिनकी कोई भी पेपर रह जाता था वो जब रिपेयर में
जब वो देते थे अपना पेपर तो उसकी रिपेयर फीस भी होती थी। अब आई थिंक ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर किसी की ऐसी है, क्योंकि ओल्ड डिग्रीज भी होती हैं, तो वो अपनी यानी कि फ़ीस यहाँ पर मेंशन करेंगे, और जिन्होंने नहीं दी वो देंगे साथ, ठीक है, डिग्री उसके बगैर उन्हें नहीं मिलेगी। तो कुल फ़ीस यानी कि जो आपकी टोटल फ़ीस बन गई है, ठीक है, इनको मिला के उसके बाद बज़रिया बैंक चलान नंबर, यानी कि जो आपने जो फ़ी देनी है ना, तो वो चलान होगा, उस चलान का जो नंबर है वो यहाँ पर आपने राइट करना है। यहाँ पर बज़रिया जो लिखा हुआ है ना बैंक चलान नंबर, वो यहाँ पर राइट कर देना है। जो कुल फ़ीस है जो दी है आपने चलान के थ्रू, वो यहाँ पर राइट कर देनी है। मोरखा जो डेट है, ठीक है, जिस डेट को आपने वो फ़ी सबमिट करवाई है। उसके बाद ब्रांच का नेम, अब आपने यूबीएल में दिया जो भी। और हाँ, एक और बात कि जो उस चालान के ऊपर बैंक के नेम लिखे हैं ना, आपने उन्हीं बैंक में देने हैं। अब बैंक के तो बहुत से बैंक हैं, ठीक है, जो वहाँ पर मेंशन है आपने उन्हीं बैंक में देने हैं। उसके बाद उनमें से किसी एक में दे दें, ठीक है। उसके बाद है तारीख पैदाइश सिर्फ मैट्रिक की। अच्छा, ये एक और बात कि जो आपकी मैट्रिक, ये जो आपकी डिग्री मिलती है ना, ये आपकी मैट्रिक की डिग्री की बेस पे बनती है। तो अगर आपकी मैट्रिक में आपके जो नेम है या तारीख पैदाइश वगैरह जो है वो उसी के मुताबिक मिलेगी, और अगर आपकी वहाँ पर सही नहीं है तो आपको उससे पहले करेक्ट करवानी होगी। और यहाँ पर है कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर, जो आपका आईडी नंबर है वो यहाँ पर राइट कर देना है, ठीक है, आपके जो शनाख्ती कार्ड का नंबर है। अब उसके बाद ये है पास शुदा कोर्सेज मज़ामीन की तफसील, उर्दू में है, सभी को अच्छे से समझ लग जाएगी। ये कौन से, जिस तरह अगर बीएड है बीएड के अंदर हमारे पास टोटल कितने कोर्सेज होते हैं, 6, हर सेमेस्टर में 6 होते हैं ना, 6 3 आर 18 बन गए, ठीक हो गया, हमारे टोटल 18 होते हैं। तो आपने उन सभी कोर्सेज को यहाँ मेंशन कर देना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आप अपनी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन सभी में पास होंगे, पहले आपका रिजल्ट कार्ड आएगा उसके बाद अप्लाई करेंगे ना। तो आपने यहाँ पर हर एक कोड का, जिस तरह पहले मैं लिख दूँ 8601, सेमेस्टर कौन सा था, फर्स्ट, और हासिल करदा नंबर कितने थे वो आपने राइट कर देनी है। सेकंड 8602 लिख दूँ, फिर उस फर्स्ट सेमेस्टर का था, ऐसे करके कर देती हूँ। जिस तरह आप 7 नंबर पे आएगा 8607 मैं लिखूँ, वो सेकंड सेमेस्टर का था, और उसमें जितने नंबर्स मेरे आए, ठीक है। इस तरह करके आपने हर एक ने जो भी, यानी कि अगर जो बीए का है उसके जो जो कोर्सेज थे उसने अपने कोर्स को राइट करना है, कौन से सेमेस्टर में थे और उसके नंबर कितने थे। ऐसे एम में हर एक जो जो यानी कि वो हैं कोर्सेज के हैं, जिस तरह जो जो प्रोग्राम्स के हैं, जिस तरह बीए है, एमए है, बीएस है, जो भी है, ठीक है, सभी ने अपने मुताबिक अपने कोर्सेज को राइट करना है, उनके नंबर्स को राइट करना है, उनके सेमेस्टर को राइट करना है। टोटल इन्होंने 42 दिए हुए हैं, ठीक है, जो यानी कि अब आपके जितने बनते हैं आपने उतने ही राइट कर लें। जिस तरह मैंने बोला बीएड के जो हैं 1.5 ईयर वाले स्टूडेंट्स की, उनके टोटल 18 बुक्स होती हैं, 18 कोड होते हैं ना, तो उन्होंने अपने उतने ही लिखने हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है एमबीए, उसके बाद बयानी हल्फी आ जाएगा कि इसमें ये होता है ना कि आपने हल्फन बताना होता है कि जो भी आपने ऊपर अपनी डिटेल्स वगैरह दी हैं ये सारी करेक्ट हैं, ठीक है। कई लोग यानी कि नंबर वगैरह गलत भी लिख देते हैं ना, तो वैसे उनके पास तो रिकॉर्ड होता है, लेकिन पहले यहाँ पर हल्फन लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर 2 जगह पर अपना यानी कि नेम वगैरह सारा कुछ दोबारा लिखना है, क्योंकि इसकी कॉपीज़ वगैरह होती हैं ना। तो उसके बाद नीचे लिखना है जो भी स्टूडेंट आप हैं, ठीक है, आपने अपना नेम लिख देना है, अपने वालिद का नेम लिख देना है, फिर डाक का मुकम्मल पता, यानी कि जहाँ पर आपको वो रिसीव होगा जो भी डिग्री है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर अपना मेंशन कर देनी है कि जो भी जहाँ पर आपको मिल सकती है, जहाँ पर आप अच्छे से रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पर पता लिख देना, अपने घर का लिख दें या जो भी, ठीक है। उसके जो आपने ऊपर लिखा है वही लिखिएगा, जो यहाँ पर आपने लिखा है ना डाक का मुकम्मल पता, वही यहाँ पर भी वही राइट किया। ऐसे नहीं हो कि ऊपर कोई और लिखा और यहाँ पर कोई और, यहाँ पर वही राइट करना है। उसके बाद आप तहसील, जो आपकी तहसील है वो लिख देनी है, ज़िला है वो लिख देना। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना लाजमी लिखना है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर होगा तो आपसे कॉन्टैक्ट हो सकेगा ना। तो उसके बाद आपका नेम अपना लिखना है, फिर वही सारी चीज़ें दोबारा यहाँ पर राइट कर देनी है। तो अब हमारा इस तरह हमारा तो ये फॉर्म जो है फिल हो गया। फिर भी अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप
पूछ सकते हैं। ये देखें, ये हमारा ये वाली शक रहेगी, क्या है, दस्तखत तालिब इल्म, स्टूडेंट ने यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक हो गया, हमारा ये फॉर्म इस तरह फिल हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर। नेक्स्ट हमने ये देखें, इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा के हसूल का तरीक़ेकार और शराइत, इसका जो प्रोसीजर है और इसकी जो कुछ शराइत होंगी, ठीक है, वो कौन सी होंगी। असनाद सरकारी ग्रेड ऑफिसर से तस्दीक शुदा हो। अच्छा, अब जो पहले तो फॉर्म फिल कर लिया, फॉर्म के साथ हमने जो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है, वो किससे अटेस्टेड होने चाहिए, वो किसी गवर्नमेंट टीचर से, वो 16 ग्रेड का, कम से कम 60 ग्रेड का होना चाहिए। वैसे मोर देन 60 ग्रेड भी हो, ठीक है, वो ज़्यादा वेल एंड गुड है, लेकिन 16 ग्रेड ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, वो उससे आपने अटेस्टेड करवानी है। और साथ ही साथ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री मैट्रिक की सनद के मुताबिक जारी की जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये जो डिग्री होती है, ये मैट्रिक की जो आपकी डिग्री होती है उसके मुताबिक होती है। और उसके ऊपर जो आपने अगर वो लिखा हुआ है ना, अगर ये देखिए, नाम, वल्दी, रजिस्ट्रेशन नंबर, तारीख पैदाइश का फ़र्क हो तो पहले शोबा दाखिला से दुरुस्त करवा लें, ठीक है, क्योंकि अगर आपने दोबारा करना तो आपको डबल फीस देनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो इसीलिए आपने, अगर आपकी मैट्रिक में आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है या आपका नेम गलत है, उसे पहले ही करेक्ट करवाएं, अदरवाइज़ आपको डबल फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद अब ये नेक्स्ट कंटेंट हमारा कि हमने इसमें देखना है कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने हैं। यहाँ पर मैंने हर एक कोर्स को, प्रोग्राम को यहाँ पर मेंशन किया है कि कौन कौन सा प्रोग्राम, अगर आपने बीएड की डिग्री मंगवानी है तो उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और उसकी फ़ी कितनी होगी, नॉर्मल और अर्जेंट फ़ी। ठीक है, आपको सारा कुछ इसमें पता चल जाएगा कि अगर आपने बीएड की मंगवानी है, बीए की मंगवानी, एमए की मंगवानी, हर एक प्रोग्राम जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बीएड की डिग्री का देखते हैं, ओल्ड, ठीक है, पहले जिस तरह जो करवाया जा रहा था बीएड, उसके लिए हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए हमें मैट्रिक और बीए की डिग्री, असल इस्नाद, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल डिग्री है ना, उसकी तस्दीक शुदा फ़ोटोकॉपियाँ, तस्दीक शुदा यानी कि अटेस्टेड होनी चाहिए 16 ग्रेड के टीचर के साथ, कि टीचर से। फिर वो आपने जो, और उसके साथ ओपन यूनिवर्सिटी का जो पास शुदा, अगर आपने बीएड के मंगवा रहे हैं ना, तो बीएड का जो आपका रिज़ल्ट होगा, ठीक है, पास शुदा, ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो जो है रिज़ल्ट कार्ड आपका अनकम्प्लीट हो, जैसे कि आप किसी ना किसी में का कंपार्ड हो, ठीक है, फुल पास शुदा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बीए डिग्री 1.5 ईयर, 1.5 ईयर इनके, उसके लिए क्या ज़रूरत है, उसके लिए मैट्रिक, एफए, बीएससी या 4 साल या एमए, एमएससी डिग्री की असल असनाद, ठीक है, ये आपने उसकी, और वो अटेस्टेड होनी चाहिए सेम वैसे 16 या मोर देन 16 स्केल के टीचर से। फिर उसकी आपने फ़ोटोकॉपी लगानी है और साथ ही अपना रिज़ल्ट कार्ड लगाना है जो बीएड का फुल पास शुदा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है बात बीएड 1.5 ईयर की, उसमें भी सेम ऐसे ही, उसमें मैट्रिक, एफए और बीए और बीएससी, अगर आपने बीए के मुतबादल होती है ना बीएससी, अगर जिनकी बीएससी है उन्होंने अपनी बीएससी की डिग्री की ओरिजिनल जो उनकी डिग्रीज़ हैं उनकी कॉपीज़ अटेस्टेड होनी चाहिए 16 या मोर देन 16 स्केल के टीचर से, और साथ ही आपने अपना जो रिज़ल्ट कार्ड है बीएड का फुल पास शुदा वो लगाना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, ये बीएड के ही चल रहे हैं, ठीक है, अभी फ़िलहाल। अब 4 ईयर जो बीएड है उनके लिए मैट्रिक या एफए या मुसावी, ठीक है, एफए के जिस तरह एफएससी होगी, ठीक है, जो भी उनके पास उसकी डिग्रीज़ हैं, उसकी ओरिजिनल जो डिग्रीज़ हैं, ठीक है, उसकी कॉपीज़ 16 ग्रेड के टीचर से अटेस्टेड होनी चाहिए, साथ ही बीएड के जो फुल पास शुदा रिज़ल्ट है उसकी कॉपी। उसके बाद जो बीएड डिग्री है 4 ईयर और 2 एड, ये जो है ये भी यानी कि बीएड करवाया जा रहा है ना इनकी तरफ से, तो जो ये वाला बीएड कर रहे हैं या कर लिया, तो वो कैसे डिग्री अपनी मंगवाएं, उन्होंने मैट्रिक, एफए और एसएससी डिग्री
एजुकेशन 2 ईयर जो है उसकी ओरिजिनल डिग्री की कॉपीज क्या होनी चाहिए, 16 ग्रेड के या 16 मोर देन 16 ग्रेड के टीचर से अटेस्टेड, और साथ उन्होंने अपना इस प्रोग्राम का जो पास शुदा रिजल्ट कार्ड है उसकी कॉपी भी लगानी है। सेम ऐसे ही चलते जाना है। जो यहाँ पर मेंशन की गई है ना कि आपने इन डिग्रीज को साथ लगाना है, बस उनकी अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए 16 या मोर देन 16 ग्रेड के टीचर से, और साथ आपने जो प्रोग्राम की आप डिग्री मंगवा रहे हैं उसकी जो ओरिजिनल जो उसका रिजल्ट कार्ड है उसकी कॉपी जो फुल पास शुदा हो, ठीक है, ऐसे नहीं किसी में कम पार्ट हो। उसके बाद एम एड डिग्री जो है, एम एड की डिग्री के लिए आपको मैट्रिक, एफ.ए. और बी एड, ठीक है, एम एड की मंगवा रहे हैं तो बी एड तो पहले होगा, तो बी एड की जो असल डिग्रीज की कॉपीज हैं अटेस्टेड तो वो आपने साथ लगानी है, और साथ आपने एम एड का रिजल्ट कार्ड लगाना है उसकी कॉपी, ठीक है, जो फुल पास शुदा है। उसके बाद एम ए, बी ए, एम एस सी डिग्री, ठीक है, इनके लिए भी आपने क्या करना है, मैट्रिक, एफ.ए. और बी.ए. की डिग्री जो है इसकी जो कॉपीज हैं इसकी डिग्री की वो अटेस्टेड होनी चाहिए, वो भी साथ लगानी है, और साथ आपने इस प्रोग्राम की जो यानी कि जो आपका प्रोग्राम है, एमएससी है, जो भी है, ठीक है, उसकी कॉपीज भी लगानी है। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। इसके लिए आपको मैट्रिक, एफ.ए., बी.ए. की डिग्री आपके पास इनकी जो कॉपीज हैं अटेस्टेड साथ लगानी है, साथ इसका रिजल्ट कार्ड लगाना है। अब नेक्स्ट ऐसे ही चलते जाना है, एम.फिल, एम.एससी, ये एल.एल.एम. जिन्होंने इसकी डिग्री लेनी है उसके लिए उन्होंने मैट्रिक, एफ.ए., बी.ए. और एम.ई. की जो डिग्री हैं उसकी कॉपीज अटेस्टेड, और साथ ही उन्होंने बोला है तस्दीक शुदा फोटोकॉपियाँ मुतलका असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने स्पेशल मेंशन किया जो एमफिल और एमएससी वाले हैं ना, एमएस वाले हैं, जो ये 14 वाला है, इसमें उन्होंने स्पेशल मेंशन किया है कि आपने जो अटेस्टेड करवानी है वो किससे करवानी है, वो मुतलका असिस्टेंट होना चाहिए, डिप्टी कंट्रोलर होना चाहिए, ये ठीक है, ये हमारे पास उन्होंने ये बता दिया है, ठीक है, ऐसे नहीं बोला कि आपने किसी भी गवर्नमेंट टीचर से करवानी है, ठीक है, जो मैंने आपको बोला 16 ग्रेड का यहाँ पर प्रॉपर मेंशन किया है, वो असिस्टेंट होना चाहिए, डिप्टी कंट्रोलर होना चाहिए या एडिशनल कंट्रोलर, ठीक है, तो ये इस चीज़ का खसूसी तौर पर ख्याल रखना है। उसके बाद पीएचडी डिग्री वाले जो हैं उन्होंने भी मैट्रिक, एफ.ए. और बी.ए. और एम.ए. एम.फिल की डिग्री है, क्योंकि पीएचडी है ना, पीएचडी से पहले एम.फिल होता है, एम.फिल की डिग्री भी साथ उसकी जो डिग्री की जो कॉपीज़ हैं अटेस्टेड होनी चाहिए, किससे, इधर भी उन्होंने मेंशन किया है असिस्टेंट जो मुतलका आपका, ठीक है, जो भी आपके एरिया का होगा या कोई भी, वो मुतलका असिस्टेंट, डिप्टी कंट्रोलर या एडिशनल कंट्रोलर से तस्दीक शुदा होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अभी बाकी भी ये जो हैं जिनकी इब्तदाई अरबी, ओपन टैग, नॉन ग्रेड कोर्सेज हैं, ठीक है, वो अपनी डिग्री के लिए कैसे अप्लाई कर सकती हैं। उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी के रिजल्ट कार्ड की तस्दीक शुदा कॉपियाँ, नाम और वल्दियत का सबूत और ओपन टैग कोर्सेज के तजर्बे का सर्टिफिकेट साथ अटैच करना है। और सॉरी, मैं पीछे आपको बता ही नहीं पाई कि हमने उनकी जो है इनकी जो फीसिस हैं वो कितनी है, ये मैं बता देती हूँ। अगर बीएड का आप कर रहे हैं, अगर आप बीएड का कर रहे हैं तो उसके लिए कितनी हमारे पास फ़ी होगी। अगर बीएड ओल्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं नॉर्मल बेस पे तो आपको 1000 फ़ी देनी होगी, ठीक है। अगर अर्जेंट बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 2000 देनी होगी। ये देख लें कि आपने अगर नॉर्मल पे जो फ़ी है अर्जेंट पे वो डबल हो जानी है। अगर बीएड कर रहे हैं बीएड 1.5 की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1200, ठीक है, 1200 रुपी नॉर्मल फीस है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल मंगवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप नहीं, अगर आप अर्जेंट बेसिस में मंगवा रहे हैं तो वही डबल हो जाएगी, 2400 हो जाएगी। ऐसे बीएड डिग्री 2.5 ईयर के लिए भी सेम यही है, उसके लिए 1200 और अर्जेंट बेसिस पे 2400। और बीएड डिग्री जो है
ये 4 ईयर के लिए, उसके लिए भी सेम ऐसे ही है। बीएड जो है सिर्फ ओल्ड के लिए 100 है, 1000 है, और अर्जेंट बेसिस पे 2000 है। बाकी जो भी बीएड की डिग्रीज मंगवाने के लिए हैं उन्होंने 1200 नॉर्मल फीस है और अर्जेंट 2400। उसके बाद एमएड डिग्री मंगवाने के लिए, एमएड की डिग्री मंगवाने के लिए भी सेम फीस चल रही है। एमएड के लिए भी सेम चल रही है 1200, और 1200 नॉर्मल फीस और 2400 अर्जेंट फीस, ठीक है। उसके बाद है एमए, इसको थोड़ा सा मैं रेज करूं, क्या है एमए, एमबीए, एमएससी डिग्री के लिए जिन्होंने, उनके लिए भी जो नॉर्मल फीस है वो 1200 और अर्जेंट बेस पे 2400। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिन्होंने करना है उनके लिए जो है फ़ी रखी गई है नॉर्मल 1000 और अर्जेंट पे 2000। अब एम फिल, एम एस, एम एल, ये LLM वाले जो हैं, ये अपनी डिग्री मंगवाने के लिए, इनके लिए जो है नॉर्मल फीस 2000 है और अर्जेंट फीस 4000 है, ठीक है। तो ये एम फिल और PhD वालों के लिए ज़्यादा फ़ी है। तो इनके लिए अगर इन्होंने अर्जेंट बेसिस, अगर इन्होंने नॉर्मल फीस पे मंगवानी है तो इनके लिए 2000, और अगर अर्जेंट बेसिस पे मंगवानी है अपनी डिग्री तो इनके लिए 4000। उसके बाद है PhD डिग्री वाले जो हैं, उनकी जो डिग्री है अगर वो नॉर्मल मंगवाना चाहते हैं तो उनकी 3000, अगर अर्जेंट बेसिस पे मंगवाना चाहते हैं तो 6000। यानी कि नॉर्मल से जिन्होंने नॉर्मल मंगवानी है और जिन्होंने अर्जेंट मंगवानी है वो डबल हो जाती है। नॉर्मल फीस से अर्जेंट फीस जो है डबल हो जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर अब हम देख रहे थे कि हमने जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ़ी कोर्स सर्टिफिकेट। तो इसके लिए आपको मैट्रिक, FA, BA की जो डिग्रीज हैं उसकी कॉपीज़ होनी चाहिए अटेस्टेड, और साथ आपने इसका रिजल्ट कार्ड, और उसकी नॉर्मल फीस 400 है और अर्जेंट बेसिस जो फीस है वो 800। उसके बाद है ATTC सर्टिफिकेट, मैट्रिक, FA, बीमा अरबी, ठीक है, मैट्रिक, फाजिल अरबी, ये जो यानी कि उनकी डिग्रीज हैं उसको मेंशन कर दिया गया है। इन डिग्रीज की क्या होनी चाहिए, अटेस्टेड कॉपी साथ लगानी है, और साथ ही इसका, इस प्रोग्राम का जो है जो पास शुदा सर्टिफिकेट है वो भी साथ उसकी कॉपी लगानी है। उसके बाद है PTC सर्टिफिकेट, क्योंकि ये प्रोग्राम्स है ना, जो प्रोग्राम्स हैं उनका मेंशन किया गया है और उसके साथ उन्होंने बता दिया है कि उनके साथ कौन सी कॉपीज़ लेके जानी है, इसके साथ कौन सी कॉपीज़ लेके जानी, इनके साथ, ये आप रीड कर लें, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के लिए बे फार्म की तस्दीक शुदा कॉपी मुंसलिक करें, ठीक है, साथ उसका रिज़ल्ट कार्ड, ठीक है। ऐसे ही या बाकी सारों में हायर सेकेंडरी के लिए क्या होना चाहिए, बैचलर के लिए क्या होना चाहिए, साथ सामने मेंशन किया, आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक, ये सारी की सारी यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट डिप्लोमा के लिए क्या होना चाहिए, मैट्रिक, FA, ठीक है। इसकी असल जो डिग्रीज हैं उनकी कॉपीज अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है, और यूनिवर्सिटी से पास शुदा जो रिजल्ट कार्ड है, जो प्रोग्राम है उसका रिजल्ट कार्ड तो मस्ट है, ठीक है। उसका रिजल्ट कार्ड की कॉपी जो है वो, और साथ ही साथ उससे जो प्रीवियस आप लोग जो प्रोग्राम कर चुके हैं, जैसे जो ग्रेजुएशन से पीछे मैट्रिक और FA है उसकी डिग्रीज, ठीक है, उसकी कॉपीज अटेस्टेड, ऐसे ही बाकियों की, ठीक है। हर एक के लिए आपने जो जिसके लिए अप्लाई करें उससे जो प्रीवियस कोर्सेज आप कर चुके हैं उनकी कॉपीज, असल में यही है, ठीक है। उसके बाद इनके साथ फीसिस देख लें, इनके सामने मेंशन की हुई है, इनके सामने, जिस तरह की अब फ़ी कोर्स के लिए आपने बोला था ATTC सर्टिफिकेट के लिए उसकी नॉर्मल फीस 500 है और अर्जेंट फीस 1000 है। ये PTC सर्टिफिकेट के लिए इसकी भी जो है नॉर्मल फीस 500 है और अर्जेंट 1000 है।
अब सिटी सर्टिफिकेट के लिए इसकी भी नॉर्मल 500 है और अर्जेंट 1000 है। ऑलमोस्ट सभी की ही ऐसे ही चल रही है। बस बैचलर पे आके डिफरेंट, बैचलर एसोसिएट 2 साल डिग्री जो है उसकी 800 है नॉर्मल फीस डिग्री को मंगवाने के लिए, नॉर्मल बेस के ऊपर, ठीक है। और अगर आपने अर्जेंट बेस पे मंगवानी है तो 1600। ऐसे ही बीएस या बीए जो एसोसिएट डिग्री जो भी है 4 साल जो है उसके लिए क्या है, उसके लिए 1200 उसकी नॉर्मल फीस है। नॉर्मल अगर आपने नॉर्मल बेस में मंगवाना है, और अगर आपने अर्जेंट बेस पे मंगवाना है तो 2400। ऐसे ही अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट डिप्लोमा के लिए 800 और उसकी अर्जेंट बेस पे मंगवाने के लिए 1600। इनकी तो समझ आ गई होगी कौन कौन से आपने यहाँ पर जो जो प्रोग्राम्स हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके उनके लिए डिग्री मंगवाने के लिए आपने कौन कौन से 7 डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, और उनकी नॉर्मल और अर्जेंट बेसिस पर जो फीसेस हैं वो भी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अब हम जो फीस है वो चालान पर दर्ज बैंकों के ज़रिए जमा करवाएं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चालान होता है उसके ऊपर मेंशन होते हैं कि ये बैंक में आपने जमा करवानी है, ठीक है। उस पर अब बहुत से बैंक्स हैं, उस पर सभी नहीं होते। अगर आपने यूबीएल में करवाना है, जो भी उसके ऊपर मेंशन होंगे 2-3 उन्होंने बैंक के नियम लिखे होंगे, आपने उन्हीं में करवाना है। ऐसे नहीं कि आप किसी और में करवा दें। और असल बैंक चालान जो है, बीमा दरख्वास्त कागजात, आपने जो उसका चालान वो देंगे आपने वही लगाना है, ठीक है। ऐसे नहीं हो कि उस कहीं और से कोई ले लिया या कुछ ऐसी गुम हो गया, या लेकिन आपने जो ओरिजिनल वाला है वही एक्सेप्टेबल होता है। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट या पे आर्डर की शक्ल में फ़ी कबूल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है यूनिवर्सिटी है जाके सर्टिफिकेट डिग्री तालिब इल्म की मैट्रिक की सनद पे दर्ज शुदा नाम के मुताबिक जारी की जाती है, ठीक है। जो आपकी मैट्रिक पे की जो डिग्री के ऊपर नेम है उसी के मुताबिक आपका जो है ये डिग्री होती है वो दी जाती है। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी डिग्रीज दी जाती हैं वो मैट्रिक की डिग्री के बेस पे होती हैं। वहाँ पर जो नेम है, वहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सारी वही होगी। उसके बाद है आपकी दोबारा इम्तिहानी फ़ीस अगर जमा नहीं करवाई, आपने दोबारा इम्तिहानी फ़ीस यानी कि ये जो मैंने ऊपर भी बोला था जो रिपेयर फीस थी, ठीक है। जिस तरह जिनकी मैंने बोला था पहले होता था जिनकी कोई रह जाता था सब्जेक्ट वगैरह, तो उन्हें दोबारा फीस जमा करवानी होती थी, ठीक है। तो अगर अब भी कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ऐसी हुई है तो वो अपनी फ़ीस साथ जमा करवा देनी, तो उनका जो है वो जो एप्लीकेशन वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, उन्हें डिग्री नहीं दी जाएगी जब तक वो अपनी ये फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे। उसके बाद मंदरजा बाला प्रोग्राम के हसूल के लिए असल सर्टिफिकेट डिग्री की तस्दीक शुदा फ़ोटोकॉपियाँ, तस्दीक कुंदा का नाम ओहदा ज़ाहिर होना चाहिए। अच्छा, अब ये बात गौर से सुनी कि जो अटेस्टेड करवानी है ना जिन टीचर से, तो उनका यानी कि जो कि वो कौन से स्केल के टीचर हैं, उनका नेम क्या है, ठीक है, वो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। ऐसे नहीं जस्ट साइन ही हो, उनके साथ उनका जो जो उनका ग्रेड है, ये सारा कुछ उधर मेंशन होना चाहिए, उन कौन से ओहदे पर है। किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी के जारी करदा रिजल्ट कार्ड, आरजी सर्टिफिकेट पर यूनिवर्सिटी 1000 डिग्री सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगी। अब ये बात भी, अब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी एफएससी की डिग्री नहीं ली होगी अपनी मैट्रिक की डिग्री नहीं ली होगी, तो उनके लिए ये गुजारिश है कि वो अपनी डिग्री ले लें, क्योंकि डिग्री के बगैर आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोई भी डिग्री नहीं देती। आपकी डिग्रीज होनी चाहिए, जो भी आपने प्रीवियस कोर्सेज कर लिए हैं उनकी डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद है बीकॉम, बीए, बीबीए ग्रुप के तलबा असल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट साथ मुंसलिक करें। बसूरत दीगर सर्टिफिकेट पीआरसी जारी नहीं किया जाएगा, जबकि एमएससी मास कम्युनिकेशन के तलबा अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट मुतलका डिपार्टमेंट में जमा करवाएं। अब ये वो वाला जो वाइवा वाले जो हैं, जो एमए एमएससी वाले थे, ठीक है, जो एमएससी एमफिल वाले थे, उनके लिए वाइवा का उनकी डेट मेंशन करना ज़रूरी थी, ठीक है। अब वाइवा में शमूलियत से पहले मतलूबा कोर्सेज़ का मुकम्मल होना और बीमा तालीमी असनाद मुतलका असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर से तस्दीक करवाना ज़रूरी। पहले उन्होंने मेंशन कर दिया ना कि वाइवा की जो डेट है वो मेंशन करनी है, लेकिन हाँ, वाइवा से पहले जो उनकी जो भी कोर्सेज थे उनका भी कंप्लीट होना ज़रूरी है ना।
वो यहाँ पर मेंशन किया है। वाइवा जो है उसकी जो तारीख है जब उन्होंने उसको क्लियर किया, पास किया है, वो यहाँ पर वो भी मेंशन करनी है। ऊपर भी उन्होंने बता दी थी ये बात। उसके बाद है तलबा व तालिबात मुकम्मल कवायद के साथ दरख्वास्त जमा करवाने की सूरत में यूनिवर्सिटी पॉलिसी के मुताबिक मार्कशीट जारी होने के बाद असल डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा की मुद्दत के दौरान या सीरियल नंबर आने पर जारी की जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी होने के बाद तालिब इल्म अर्जेंट डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेना चाहे तो मौजूदा रेट के मुताबिक अर्जेंट फीस बिमा तमाम मतलूबा कागजात जमा करवाने होंगे। ठीक है। उसके बाद नाम की दुरुस्तगी या किसी किस्म के सर्टिफिकेट डिग्री की तस्सीह के लिए मुकम्मल कवायद बिमा दरख्वास्त के साथ 2 गुना फीस अदा करनी होगी। कि अगर आपने यानी कि गलती से, जिस तरह मैंने बोला कि अगर आपकी मैट्रिक की जो डिग्री है उसके ऊपर जो नेम है उसी के थ्रू आपने नेक्स्ट यानी कि आपको डिग्री दी जाएगी। अगर आपकी मैट्रिक की डिग्री के ऊपर ही आपका नेम या कोई इशू है तो नेक्स्ट तो आपका बनेगा इशू। तो अगर आपने दोबारा दुरुस्तगी वगैरह करवानी हो या किसी और यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू है या कोई और, तो जब आपने उसे क्लियर करवाना है तो आपको उसकी जो फ़ी है वो डबल देनी होगी, मेंशन है यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने डिग्री सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट बजरिया रजिस्टर्ड डाक या TCS या UMS तालिब इल्म के पते पर अरसाल किया जाएगा। अब इसका मतलब पता चला क्योंकि हमने ये जो हम डाक का हमने दिया था, जो एड्रेस वगैरह दिया था, वो क्यों दिया गया था, क्योंकि हमें TCS कर दी जाएगी जो भी डिग्री होगी। उसके बाद तालिब इल्म का दौरानी प्रोग्राम अगर रिज़ल्ट का कोई मसला ना हो तो उसे खुद ब खुद कंप्लीटेड जारी कर दिया जाता है। कंप्लीटेड ना मिलने की सूरत में तालिब इल्म प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री हासिल करने के लिए मंदरजा 12 शराइत सीरियल 1 to 15 के मुताबिक दरख्वास्त दे। यानी कि ये जो ऊपर दिए हुए हैं ना, पीछे से ये जो नंबर्स दिए हैं, इन नंबर्स की बात कर रही हैं, 1 to 15 के मुताबिक अपनी दे सकते हैं। ठीक है। ये बाद वाले 16 to नेक्स्ट 22 जी हैं, ये बाद वाले इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है इसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और नामुकम्मल कागजात पर कोई अमल नहीं होगा। अगर जो जो आपको यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स बोले हैं अगर ये कंप्लीट नहीं हुए तो यानी कि यूनिवर्सिटी कोई भी एक्शन नहीं लेगी, कोई भी आपको रद्द अमल नहीं देगी। अगर आपने यानी कि अपनी डिग्री मंगवाने के लिए गया तो वो क्यों देंगी आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इन क्लियर। ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री सर्टिफिकेट के मुताबिक अगर किसी किस्म की शिकायत हो तो सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री जारी होने के 60 दिन के बाद मुतला करें। ठीक है। के अंदर, सॉरी, बाद के अंदर। उसके बाद तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है। 60 डेज यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर आपने उसके बारे में अगर आपको शिकायत है तो वो आपने दे देनी है। इसके बाद यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेदारी ना होगी और ना इस पर किसी किस्म का कोई कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो तलबा और तालिबात डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए केस जमा करवाएंगे यानी कि जिनकी कोई इशू है या कोई, ठीक है, तो वो इस वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर किसी सूरत मतलूबा वेबसाइट पर मालूमात हासिल ना हो, ठीक है, ये सभी के लिए अगर आपने वेबसाइट पे जाएं वहाँ पर अगर आपको मालूमात नहीं मिल रही तो आप इस नंबर पे जाएं। ठीक है। इस पर कॉल करें। ठीक है। वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे जो भी आपको इश्यू हो रहा है। उसके बाद राब्ता बराए मालूमात सर्टिफिकेट डिग्री, अब मैंने तो आपको बता दी, अगर आपको फिर भी कोई लग रही है, ठीक है, जाहिर बात है जब हम कर रहे होते हैं कोई ना कोई आपको कन्फ्यूजन होने लग जाती है। तो अगर जिन्होंने मैट्रिक FA का सर्टिफिकेट मंगाना है तो वो अगर उन्हें कोई भी इशू बन रहा है तो वो इस हेल्पलाइन पे जा सकते हैं। ठीक है। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से है। और अगर जिन्होंने बैचलर सर्टिफिकेट डिग्री के लिए अप्लाई किया उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं, वो इस पे जा सकते हैं। ठीक है। और जिन्हें BEd सर्टिफिकेट डिग्री की में कोई इशू आ रहा है, कोई उसकी समझ नहीं आ रही किसी पॉइंट की, वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। और जो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट डिग्री के लिए कर रहे हैं वो इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, उन्हें कोई भी कन्फ्यूजन हो रही, कोई भी इशू बन रहा है। ठीक है। उसके बाद दरख्वास्त मंदरजा, अब ये बात आ गई कि जो आपने ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको कहाँ पर अरसाल करना है, कहाँ पर सबमिट करवाना है, तो यहाँ पर उन्होंने इसका पता लिख दिया है।
तो जो दरख्वास्त मंदरजा ज़ार पते पर अरसाल करें यहाँ पर दिया गया है। बनाम कंट्रोलर इम्तिहानात शोबा इम्तिहानात सर्टिफिकेट डिग्री सेशन ब्लॉक नंबर 3 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपने ये जो है डॉक्यूमेंट्स हैं इसे TCS करवा देना है ये, ठीक है। यहाँ पर हार्ड फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। इस पते पे जो आपने अपलोड करना है सबमिट करवानी है ये वाले डॉक्यूमेंट्स साथ ये फॉर्म वगैरह, ये आपकी हार्ड फॉर्म में जाएगी ना। अब हम देखेंगे कि इसको हमने सॉफ्ट फॉर्म में भी CMS पोर्टल पे अपलोड करना है, वो कैसे करना है। और नोट ये नीचे दिया गया ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है। अगर आपको कोई इशू बन रहा है ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कि आपने इसकी सॉफ्ट जो कॉपी है वो कैसे अपलोड करनी है। तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको मिल जाएगी ये वाली वीडियो। यहाँ पर मैंने क्लियरली बताया कि आप किसी भी फॉर्म को जो उसकी सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। पहले मैंने मेरिट स्कॉलरशिप और जो है फी कंसेशन की, ठीक है, उसके जो फॉर्म थे उसको भी हमने ऐसे ही CMS पोर्टल पे अपलोड करना था। स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट में जाना होता है, वहाँ पर जाके अपलोड करना होता है। तो इस वीडियो में मैंने क्लियरली बता दिया कि हाउ टू अपलोड सॉफ्ट कॉपी ऑफ दीज, या जो भी ये पीछे जो भी मैंने बोला ना मेरिट स्कॉलरशिप जिनकी भी, उसको CMS पोर्टल पे कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो इनको भी कैसे करना है उसका भी इसमें क्लियरली है। हाँ, बस एक जो है पॉइंट डिफरेंट होगा वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि जब आपने जाना है स्टूडेंट रिक्वेस्ट के ऊपर, यहाँ पर जब क्रिएट रिक्वेस्ट पे जाना है तो यहाँ पर डिफरेंट दिए होंगे, ठीक है। ये सारे दिए होंगे, तो इनमें से आपने किस पे जाना है। क्योंकि जब मैंने वो स्कॉलरशिप और मेरिट स्कॉलरशिप के लिए किया था उसमें तो मैं इसमें गई थी, लेकिन इसमें आपने ये अदर फी चलान पे जाना। यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया कि आपने अदर फी चलान वाले ऑप्शन में जाके अपलोड करनी है, ठीक है। अपलोड कैसे करनी है मैंने सारा तरीका इस वीडियो में बता दिया। इस वीडियो में बता दिया कि आपने उसकी सॉफ्ट फॉर्म में कैसे अपलोड करना है, सॉफ्ट कॉपी को कैसे अपलोड करना है, वहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को ना भी ऐसे मिले तो आप मेरे चैनल पे जाके यहाँ पर ये देखो मैंने मेंशन कर दिया कहाँ पर पढ़िए, ठीक है। उसके ऊपर नेम भी मैंने दिया हुआ हाउ टू अपलोड एनी फॉर्म ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आप इजीली उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। वैसे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी इस वीडियो के। होपफुली आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री मंगवाने के लिए जो कंप्लीट प्रोसीजर की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। You like my video, please like, subscribe, comment and then share to others. Thanks for your watching.